अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Easy English Speaking Course Lesson 43 Do you have plus noun। लेसन में आपने याद रखना है Do you have। याद रहेगी ये बात। हर जुमले में आप क्या इस्तेमाल करोगे? Do you have। क्या तुम्हारे पास है? कोई भी चीज जो आप सामने वाले से मांगना चाहते हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सामने वाले से इस उम्मीद से कह रहे हैं कि वो दे दे। जुमला क्या है आपने याद रखना है? डू यू हैव। और उसके फौरन बाद आपने क्या लगाना है? नाउन। एक सवाल जहन में आता है कि ये आ क्यों लगाया है। आ हमेशा एक चीज के साथ लगता है, एक से ज्यादा होती तो हम आ नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव कार्स। क्योंकि मैंने एक से ज्यादा कार इस्तेमाल की इसलिए आ नहीं लगाया। लेकिन अगर आ लगाना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा? डू यू हैव अ कार। याद रखिएगा, नाउन का मतलब यहां पर कोई भी चीज है, जगह नहीं है, बंदे का नाम नहीं है, कोई भी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार। यहां पे कार जो है वो एक चीज है। सो डू यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? देखिए, डू यू हैव अ कैट। डू यू हैव अ कैट। क्या तुम्हारे पास बिल्ली है? डू यू हैव अ कैट। क्या तुम्हारे पास बिल्ली है? नेक्स्ट देखें, डू यू हैव अ बुक। डू यू हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास किताब है? अक्सर लोग एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास एक किताब है? क्या तुम्हारे पास किताब है? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या तुम्हारे पास एक किताब है? सर, प्लीज टेल अस अबाउट दिस। ये बात याद रखिएगा, बोलने का तरीका होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं क्या तुम्हारे पास एक किताब है, तो बात एक ही है। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास किताब है, फिर भी है। अगर एक से ज्यादा होगी तो मैं काउंटिंग शो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? तो किताबें बोलूंगा। ओके, सो डू यू हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? या फिर डू यू हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास किताब है? ओके, नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव अ मोबाइल। डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव अ बाइक। डू यू हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? क्या तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव अ लैपटॉप। डू यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? डू यू हैव 100 रुपीज। आई डोंट हैव मनी। डू यू हैव 100 रुपीज। मेरे पास पैसे नहीं। क्या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? डू यू हैव 100 रुपीज? गिव इट टू मी। ओके, सो डोंट गिव इट टू मी राइट नाउ। डू यू हैव 100 रुपीज। क्या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? है तो दे दे। ओके, नेक्स्ट देखें, सेम जुमला है, सिर्फ तब्दीली क्या की जरा देखें। ऊपर वाले जुमले में और इस जुमले में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस? लेट्स सी। डू यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट। डू यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट। क्या तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं? डू यू हैव 100 रुपीज इन योर पर्स। क्या तुम्हारे पर्स में 100 रुपए हैं? यू कैन से लाइक दिस। इट्स अप टू यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव अ पासपोर्ट। डू यू हैव अ पासपोर्ट। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है?
नेक्स्ट, डू यू हैव अ ड्राइविंग डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस? क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? डू यू हैव अ पेन एंड पेपर? डू यू हैव अ पेन एंड पेपर? क्या तुम्हारे पास एक पर्चा और एक कागज है? क्या तुम्हारे पास पर्चा और कागज है? डू यू हैव अ पेन एंड पेपर? ये बहुत ज्यादा कॉमन जुमला है. दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस we use in Urdu. So now you have to use this sentence in your Urdu language or Hindi language. Now इस जुमले को रिप्लेस कर दें अपने उर्दू के जुमले से. जहां जहां ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं वहां इंग्लिश का ये जुमला इस्तेमाल करें. नेक्स्ट देखिए, पड़ोसी शुगर मांगने आते तो कैसे मांगते, चीनी कैसे मांगते? डू यू हैव शुगर? अब अक्सर बच्चों को सवाल आया होगा, सर वेयर इज आ? ओके, सो ये सवाल अगर आप कर रहे हैं तो आपने यकीनन मेरी आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स में अनकाउंटेबल नाउन के साथ कहीं भी आ नहीं लगता. अनकाउंटेबल क्या होते हैं? जिन्हें गिना ना जा सके. अब बोलेंगे सर चीनी गिन सकते हैं, सर झूठ नहीं बोले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये अनकाउंटेबल कहलाती हैं. जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल कहलाते हैं उनके साथ आ नहीं लगता. ओके, डू यू हैव शुगर? क्या तुम्हारे पास चीनी है? नेक्स्ट, डू यू हैव अ स्वेटर? डू यू हैव अ स्वेटर? क्या तुम्हारे पास जर्सी है? डू यू हैव अ हॉर्स? डू यू हैव अ हॉर्स? क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. फर्स्ट असाइनमेंट, you have to make these sentences in Urdu or Hindi. It means you have to translate these sentences in Urdu or Hindi. आपने ये जो जुमले हैं अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इनको उर्दू में या तो हिंदी में या पश्तो में या पंजाबी में या सराइकी में या सिंधी में ट्रांसलेट करना है. Now I'm going to read. Do you have a plate? Do you have a plate? Do you have a fork? Do you have a notebook? Do you have a glass of water? Do you have a calculator? Do you have a blanket? Now it's time for second assignment. In second assignment you have to make 5 similar sentences like this. जो भी हमने पढ़े उस जैसे आपने sentences बनाने हैं 5. How can we make 5 sentences like this? Do you have something? Do you have like this? You have to make 5 sentences. Okay, now it's time for vocabulary of the day. Idiom of the आज का लफ्ज जो हम सीखने जा रहे हैं idiom of the day. आज का लफ्ज है out go. out go, इसको साथ लिखना है आपने. इसका मतलब होता है आगे निकल जाना. हर कोई आजकल आगे निकलना चाहता है, बाजी ले जाना चाहता है, जीत जाना चाहता है. आउट गो, इसका मतलब क्या है? आगे निकलना या बाजी जीत लेना. गो फास्टर देन यानी किसी से आगे निकल जाना. इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखें. आई विल आउट गो फ्रॉम यू इन दिस रेस. आई विल आउट गो फ्रॉम यू इन दिस रेस.
मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा इस रेस में। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल जो आपने जवाब देना है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जवाब में इंग्लिश का इस्तेमाल करें। ओके, नाउ क्वेश्चन, what what is most important in your life? What is most important in your life? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अहम है? मैंने चीज़ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा है, आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम आस्किंग व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, मैंने चीज़, कोई चीज़ नहीं बोली, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, जवाब ज़रूर दीजिएगा। एक और बात सुनते जाएं अच्छी सी, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं भिखारी जो हैं वो बग़ैर स्वेटर के, बग़ैर उसके खड़े होते हैं। आप उनके लिए पैसा नहीं दे सकते अगर आपको शक है कि वो सही नहीं है। ये तो अल्लाह जानता है कि वो किस वजह से मांग रहा है या किस वजह से खड़ा है। तो आप कोशिश करें कि जैकेट ख़रीद के दे दें, स्वेटर ख़रीद के दे दें, या जिस तरह हेल्प हो सके उस तरह हेल्प करें। अक्सर लोग भीख मांग रहे होते हैं, तो आप खाना खाने जाएं तो कोशिश करें, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, उसका पेट भर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको बोले चलो बैठो, और वेटर को बोले जाए जाकर इसके लिए खा, जो चीज़ बोलता है या जो चीज़ बोलती है ला के दे, ये खाए, यहाँ से खाने के बाद चली जाए। सो बेशक उसको देख के दो चार और आ जाएंगे, लेकिन आपका अमल बेहतरीन अमल कहलाएगा। क्योंकि देखिए, पैसा तो इंसान जितना मांगता है उतना कम होता है, उसको लगता है उसको मिला ही नहीं कुछ। इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है। तो आज अपनी सोच बदलें, चेंज योर थिंकिंग एंड हेल्प द पुअर। ओके, सो अपनी सोच को बदलें और गरीबों की मदद करें। ब्लैंकेट हो या जैकेट हो या स्वेटर हो, ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें गरीबों में। देखें जो इस्तात रखता है। इतनी सर्दी में मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन बारिश हुई कराची में, तो मैं सुबह सुबह स्वेटर के ऊपर जैकेट पहना हुआ था, इतनी सर्दी लग रही थी। तो मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, मेरे ख्याल से 10 साल की या 12 साल की होगी, वो बग़ैर स्वेटर के, बग़ैर उसके खड़ी हुई और भीख मांग रही। मैं रोज़ उसे देखता था, तो मैं बोलता था अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हुए। अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हुए, लेकिन हम इतनी इस्तात नहीं रख पाते कि हम दे दें उसे कुछ। चाहे कोई भी हो, चाहे उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, बेशक, नो मैटर, लेकिन मदद करें सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह कबूल करने वाला है, चाहे उसकी नीयत कुछ भी हो, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप अपने पुरानी जैकेट जो होती है, पुरानी चीज़ें जो होती हैं, वो ज़रूर देंगे गरीबों को। कोशिश करें, हर कोई पुरानी देता है। मज़ा तो इस बात में है कि आप नई ख़रीद के लिए, जो अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, जो अपने भाई के लिए ख़रीदते हैं, जो अपने लिए ख़रीदते हैं, वो ख़रीद कर गरीबों को ज़रूर दें। मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं इस्तात नहीं रख पाता। मेरे पास होते ही 10 रुपये 50 रुपये लेके निकलता हूँ। अब मैं सोचता हूँ उसमें से 10 रुपये दे दूँ और 40 रुपये का पेट्रोल डलवा लूँ, फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। सो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इफ़ आई विल हैव मनी आई विल गिव। अगर मेरे पास पैसे हुए तो ज़िंदगी में अल्लाह ने इस्तात दी, तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगा कि जब भी किसी गरीब को देखूँगा खाना ज़रूर उसको खिलाऊँगा, जब भी किसी गरीब को देखूँगा कपड़े ज़रूर दूँगा। बेशक थोड़ा दें, मैं ये नहीं कहता आप कोई महंगी चीज़ लेके दें, सस्ती सी लेके दें। तो अपनी सोच को ज़रूर बदलें, हेल्पिंग नेचर अपने अंदर पैदा करें। यानी अपने आप को इस तरह बना लें कि जो मदद करने वाला कहलाए। तो नाउ इट्स टाइम, सॉरी I waste your time,
मैंने आपका वक्त बर्बाद किया, बट वॉज इन माई हार्ट, सो दैट्स द रीज़न आई शेयर विद यू। ये मेरे दिल में था, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। गिव चैरिटी एंड हेल्प द पीपल बिकॉज दे नीड यू। ओके, golden words of the day. Feelings are just visitors. Feelings are just visitors. Let them come and go. Feelings, जज्बात जो है वो मेहमान होते हैं, एक तरह के गेस्ट होते हैं, एक तरह के सफ़र, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यानी आप जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगते, और जज्बात जो है वो जज्बातीपन इंसान में इतना आ जाता है कि इंसान ये नहीं देखता कि वो क्या करने वाला है। गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है जो बहुत बुरा लगता है किसी को, कोई ऐसा स्टेप ले लेता है जिसको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो ऐसी फीलिंग्स को आने और जाने दें, यानी उसे दिल पर ना ले, उसे दिमाग पर हैवी मत करें, हर चीज़ को अपने सर पर सवार मत करें। उम्मीद करता हूँ आप जज्बाती नहीं होंगे, आप हर चीज़ अपने दिल पर या सर पर सवार नहीं करेंगे। जज्बात को और आंसुओं को और दुख को आने दो और जाने दो, यानी एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तकलीफ़ बहुत होती है लेकिन बर्दाश्त करना सीखें। देखें, वन मोर, दिस इज़ द लास्ट वन। द ग्रेटेस्ट प्लेजर in life is doing what people say you can't do, you cannot do. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. सबसे ज़्यादा खुशी जो है किस काम में मिलती है ज़िंदगी में? उस काम में जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते और तुम कर लेते हो। यकीन माने, दुनिया आपको कहती है कि अच्छा नहीं बन सकते तो आप अच्छे बन कर दिखाएं। सारी दुनिया बुराई कर रही है, आप अच्छे बने। आपने सारी दुनिया को नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना, अपनी आखिरत को दुरुस्त करना है, अपने एहसास को, अपने नमाज़ों को दुरुस्त करें, अपनी इबादतों को दुरुस्त करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें। बंदे कभी राज़ी नहीं होते, सीरियसली। इफ़ यू वांट टू सेटिस्फाई द human, you never ever satisfy any human. आप कभी किसी इंसान को मुतमईन नहीं कर सकते, because everyone has unlimited wants and desire. हर किसी की लामहदूद ख्वाहिशें होती हैं। You cannot fulfill their desires, their all desires. आप उनकी पूरी की पूरी तमाम ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। कोशिश करें कि पहले रब को राज़ी करें। जब रब राज़ी हो जाएगा तो सब राज़ी हो जाएंगे। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू। सबसे ज़बरदस्त खुशी ज़िंदगी में उस वक्त मिलती है, उस काम में मिलती है, उस चीज़ को करने में मिलती है जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करूँ आज अपनी सोचें आप बदलेंगे, लोगों की मदद करेंगे। चाहे आपको 20 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये गरीब को दें। आप देखें, आपको अल्लाह इतनी बरकत देगा, आपको अल्लाह इतनी खुशियाँ देगा कि आपसे संभली नहीं जाएंगी। अपने दर्द को कम करना है, अपनी तकलीफ़ को कम करना है, दूसरों की मदद करें, लेकिन बग़ैर किसी लालच के। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर, मतलब लोगों का सवाल आता है, सर आप हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते। सीरियसली, आई डोंट हैव मच टाइम टू टॉक। मेरे पास टाइम नहीं होता। इवन आई डोंट नो द नेम ऑफ माई स्टूडेंट्स। आई हैव 14,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, 700 स्टूडेंट्स ऑन व्हाट्सएप, 2,000 स्टूडेंट्स ऑन फेसबुक। मेरे पास किन किन को मैं जवाब दूँ, किन किन का नाम याद रखूँ? आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट आई हेल्प देम विदाउट नोइंग देम।
मैं उनकी मदद करता हूँ बगैर जाने, विदाउट नोइंग देयर नेम्स, उनके नाम जाने बगैर मदद करता हूँ, बिकॉज आई नो इट इज़ द बेस्ट वे। अगर मैं उनका नाम जानूंगा, उनका ये जानूँ, उनकी तहकीक में जाऊंगा तो लालच पैदा हो जाएगी। जितनी गहराई में इंसान जाता है उतनी लालच पैदा होती है, उतना अपने बारे में सोचता है। तो अपने बारे में सोचना छोड़ें, दूसरों के बारे में सोचें। सो बुरा मत माना करें अगर मैं आपसे नाम नहीं पूछता, मैं आपसे बात नहीं करता, या मैं आपको टाइम नहीं देता, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे पास खुद अपने लिए टाइम नहीं होता तो आपको कहाँ से दूँ। आई डोंट हैव इवन टाइम फॉर माई सेल्फ, हाउ कैन आई गिव यू टाइम? आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, मेरे पास खुद अपने लिए टाइम नहीं होता, सो हाउ कैन आई गिव यू? जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं वो आपको कैसे दे दूँ? सो बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू से, क्योंकि ये मैं बात अक्सर लोग कहते हैं, सर यू डोंट टॉक टू मी, यू डोंट गिव अस टाइम, सर प्लीज़ गिव अस टाइम, सर प्लीज़ टेल समथिंग न्यू इन इंग्लिश, टेल सम टिप्स एंड वट एवर। पता नहीं क्या क्या सवाल होते हैं। मैं सिर्फ पढ़ता ज़रूर हूँ, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन अगर किसी का रिप्लाई नहीं आता तो वो मुझे रिमाइंड करा दिया करें, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं तो मैं कोई ना कोई छूट ज़रूर जाता है। आजकल तो इतना बिजी हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ। तो बुरा मत मानिएगा अगर आपको रिप्लाई लेट आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत टफ है। ये जो लालच है ना पैसे की, ये इंसान को मसरूफ़ इतना कर देती है कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैंने बहुत पकाया, अब आप दुनिया को पकाएं, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी पकाएं। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।